हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टॉपिक प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझेंगे। नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को क्वेश्चन आपको देखने को कहीं ना कहीं ज़रूर मिला होगा, तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये इनमें अंतर क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान। ठीक है, इनका क्या है, कैसे पहचानना है, क्या होता है, वो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहले जैसे एक नंबर है 37456, एक मैंने बड़ा सा नंबर लिया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जैसे चार का स्थानीय मान क्या है। तो हमें क्या सिंपल करना होता है कि जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है उसके बाद 0 लगा देंगे, क्योंकि हम अगर मैं देखो 4 को पढ़ूंगा कैसे, 456 है ना, 456, तो 400 इसका स्थानीय मान हो गया। जैसे 5 का पूछो 56 तो 50 आ रहा है, क्योंकि 1s 10s 100 1000 ऐसी तो होती है प्लेस वैल्यू। तो 5 के पीछे एक डिजिट है तो एक 0 आ गया, और 6 लास्ट डिजिट है तो 6 की जो प्लेस वैल्यू हो स्थानीय मान 6 स्वयं खुद हो जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय मान समझ में आ गया। किसी भी नंबर का, किसी भी डिजिट का अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो हमें उस डिजिट को लिखकर उसके पीछे सारे नंबरों की जगह पे 000 लगा देना है। सिर्फ इतना करना है इसमें। ठीक है, क्लियर है। और जबकि अंकित मान में क्या करते हैं, अंकित मान क्या है, जिसका अंकित मान पूछ रहा है वो उसका खुद ही होता है अंकित मान। 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 6 का अंकित मान 6 ही होगा। अंकित मान मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, 5 पे क्या लिखा है, 5 ही लिखा है। और जो कि स्थानीय मान 5 का क्या है, एक 0 आ जाए। क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक डिजिट है। अगर 3 का पूछा होता तो 3 के पीछे 4 0 आ जाते। ठीक है, तो क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल वाला, दशमलव वाली संख्या देखते हैं। जैसे 374.561 इसमें पूछा जा रहा है। जैसे 4 का पूछ रहा है तो 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली गिनती नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि इसे प्लेस वैल्यू हम कैसे पढ़ते हैं, 1s 10s 100 1 2 सैकड़ा ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो 4 के पीछे 0 नहीं लग सकता। ठीक है, ऐसे 7 के पीछे क्या एक डिजिट है। मैं डेसिमल के बाद को नहीं काउंट कर रहा, डेसिमल के पहले पढ़ रहा हूँ। 7 के पीछे एक डिजिट है तो 70 हो गया। 3 होता तो 3 के पीछे 2 डिजिट हुए, तो 3 के पीछे 2 डिजिट 0 लग जाएंगे तो 300 हो जाएगा 3 का। ठीक है, अगर ऐसे ही हम डेसिमल के बाद पढ़ रहे हैं तो 5 है, 5 क्या है, 0.5 आएगा। 6.06 ये आ गया, 1.001 ऐसे आ गया। जैसे हम उसमें कर रहे थे ना, इसमें तो पीछे से 0 लगा रहे थे, पीछे 0 लगा देते थे। यहाँ पे क्या है, डेसिमल और नंबर के बीच में जो भी नंबर होंगे वो जगह पे 0 आ जाएगा। जैसे मैंने 1 का लिख के दिखाया कि 1 के और डेसिमल के बीच में 2 नंबर आ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने 0 लगा दिया। ठीक है ना, प्लेस वैल्यू में ये करना था स्थानीय मान में। जबकि अंकित मान मैंने आपको पहले ही बताया, जिसका भी अंकित मान पूछ रहा है वो उसका अंकित मान खुद ही होता है। जैसे 4 का 4 ही होगा, 7 का 7 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 ही होगा, 1 का 1 ही होगा। ठीक है ना, तो अंकित मान तो खुद स्वयं वो नंबर ही होता है। क्लियर है। अब इस पर 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 37456, इसमें 7 के स्थानीय और अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। अगर मैं आपको उससे पूछूं कि जो 7 है उसका स्थानीय मान क्या है, तो स्थानीय मान मैंने बताया आपको, किसी का भी स्थानीय मान निकालना हो तो उसके पीछे जितनी भी डिजिट होंगी उन सब की जगह पर 000 लिखा देते हैं। ठीक है ना, तो 7 का पूछा है तो 7 के पीछे 3 0 आ जाएंगे, तो ये 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। जबकि अंकित मान क्या होता है, अंकित मान तो वो नंबर स्वयं ही होता है।
तो 7 का अंकित मान क्या हो गया, 7 खुद ही होगा। तो इनको अंतर निकालना है, मतलब डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 7,000 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6,993, ठीक है ना। माइनस तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 435.763। इसमें हमसे 4 और 6 के स्थानीय मान का योगफल पूछा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, इसे चलो आपसे अंतर कर लो कि अंत का अंतर निकालो। 4 और 6 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है, ठीक है। तो जैसे 4 है, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे। पूरे जीरो क्यों नहीं निकाल ले, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आ रहा है बीच में, तो डेसिमल तक के डिजिटों की जगह पे जीरो आएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 का पूछा है, तो 6 और डेसिमल के बीच में क्या है, 7 है, तो 7 की जगह पे जीरो लगा देंगे। तो अंतर निकालना है, 4 का तो क्या है 400 हो गया, और 6 का क्या है 0.06 हो गया। अगर दो डेसिमल संख्याओं को घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं, तो डेसिमल के बाद ही लिखेंगे 06 को। तो यहाँ पर हमने 2 जीरो लगा दिया और माइनस करेंगे तो 399.94 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डेसिमल है तो कैसे करेंगे, डेसिमल के बाद 2 जीरो लगाए हमने, फिर घटाया, तो जैसे नॉर्मल घटाते हैं वैसे ही घटा दिया, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना होता है, ठीक है। तो क्लियर है। तो हमने क्या किया, इसमें 4 और 6 के स्थानीय मान का अंतर निकाला है। तो कैसे निकालते हैं, 4 के पीछे 2 डेसिमल हैं, 2 नंबर हैं, तो 2 जीरो आ गया। 4 के पीछे 2 नंबर हैं तो 2 जीरो आ गया। 6 के पहले 1 नंबर है तो 1 जीरो आ गया। हम डेसिमल के हिसाब से काउंटिंग कर रहे हैं, डेसिमल तक 2 प्लेस हैं, 2 जीरो। डेसिमल तक 6 और डेसिमल के बीच में क्या 1 नंबर है तो 1 जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे बेस पे सरल सरल से जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको डेसिमल वाला भी एग्जाम्पल लेके बताया और बिना डेसिमल लेके भी बताया, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके बाद जब हम टाइप्स के बाद प्रैक्टिस सेट जो लगाएंगे उसमें और क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्ज़ाम से में पूछे गए हैं, ताकि उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, क्योंकि यही हमें मेरे मोटिवेशन का कारण बनेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।